मैं इंडियन मुसलमानों को कहता हूँ कि हम लोग 300 रुपये किलो चिकन ले रहे हैं। अब बताओ, अपने पाकिस्तान में आना बेहतर समझते हो या इंडिया में रहना बेहतर समझते हो? जिसको आप चाय वाला कह रहे थे, उसने तो रास्ता दिखा दिया 1 लाख का। उसने तो रास्ता दिखा दिया ईमानदारी का। उसने बोला कि भाई मैं 2 कपड़े लेकर आया था और जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहा ना भारत का, तो मैं वही 2 कपड़े लेकर वापस अहमदाबाद चला जाऊंगा। आप पाकिस्तानी मुसलमान की इज्जत देख लो और इंडियन मुसलमान की इज्जत देख लो, आप यकीन मानो आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। ईमानदारी देखो, उस चाय वाले की ईमानदारी देखो, और अगर कुछ शर्म रह गई है धेले भर की ना, 2 रुपए की अगर तुम्हारे दिल में शर्म रह गई है तो सीख लो। गिलगित के यहाँ के लोग खुद अपनी मदद आपके तहत अलग हुए थे इंडिया से। आज इंडिया की हालत देखें, कश्मीर की हालत देखें, यहाँ के कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, हुंजा की हालत देखें। यहाँ तो एक अहम चीज़ नेट बिलावल भुट्टो भी ना जाएं। इंडियन मुसलमान और इंडियन सिख, इन्हें मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, किसी के इंतशार में ना आओ। आप बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी जन्नत जैसी कंट्री में पैदा हुए हो, उसका फ़ायदा उठाओ। एक बंदा है जो कहता मेरे पास जो भी है यार वो कौम का है, तुम लुटा दो कौम पे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस कपड़े में आया हूं, उस कपड़े में चला जाऊंगा। और दूसरा तुम्हारा हैंडसम, वो कह रहा है कि पूरी कौम को जेल में डालो, सालों को सबको डालो जेल में। मुझे तो लगता है या इंडिया या चाइना कब्जा करेगी और कुछ भी नहीं है पाकिस्तान पे, मुझे तो ऐसा लगता है। एक बिजनेसमैन इंडिया का, आप ये देखिए कि पूरे पाकिस्तान के पैसे से ज्यादा पैसा उसके पास है। देखे ना कि एक वक्त आया कि इंडिया वो पोजीशन ले गया कि इंडिया को वो कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया अमेरिका के अंदर नौकरी पैदा कर रहा है, बोइंग जो है एयरक्राफ्ट को लेके। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई इंडिया के मुसलमानों के लिए कितना अच्छा है भारत, जन्नत जैसा है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में देखो तो 3 से 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। पिछले दिनों हमने आटे वाली भी सिचुएशन भी देखी, बेरोजगारी महंगाई वाली सिचुएशन भी देखी। वहां पर जो आटे के लिए जो सस्ता आटा गवर्नमेंट सर्व कर रही थी पिछले दिनों, तो वहां पर भी लोगों की हत्याएं हो गई उसी आटे के लिए। जरा सोचिए, आटे के लिए, जबकि यहाँ पर आटा 25, 30, 35 रुपए किलो मिल जाता है। दूसरी तरफ देखो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उसकी इकोनॉमी हो सकता है शायद कि पाकिस्तान को क्रॉस कर गई, लेकिन भिखारी अगर दूसरे भिखारी से ज्यादा कमा लेता है, उसका मतलब ये नहीं हो जाती कि वो अमीर इंसान बन जाता है। यहाँ पर और दिक्कत हो रही है पाकिस्तान के लिए कि भी इंडिया के साथ एक तो वैसे ही ट्रेड नहीं है। अगर इंडिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू होता तो आज पाकिस्तान अपनी बेरोजगारी महंगाई पर अच्छा खासा कंट्रोल कर चुका होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो हालात इतने नाजुक है पाकिस्तान के अंदर कि भाई इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि भाई वो जो है वो जन्नत वाले कंट्री में रह रही है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा उनको कहीं पर भी राइट्स नहीं मिलने वाले। अब इंडिया में तो ये हो रहा है कि भाई जो मेजोरिटी है उससे भी ज्यादा, मतलब उतने तो राइट्स उसको है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा राइट्स पाकिस्तान को इंडियन मुस्लिम्स को मिलते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम के ऊपर पाकिस्तान बना था, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे रहने वाले मुसलमान जो है वो तमाम वो चीज़ें अवेल कर रहे हैं। रोटी उन्हें सस्ती मिल रही है, हर वो चीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है वो तमाम चीज़ें वो अवेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इंडियन मुस्लिम्स को अपने एंड के ऊपर? क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी फीलिंग्स हैं इसमें कि यहाँ के मुसलमान एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं या वहाँ के मुसलमान ज़्यादा खुशहाल? इंडियन जो मुस्लिम है ना, अब देखिए वो 15-20 रुपए के बीच में आलू, प्याज, टमाटर, ईच एंड एवरीथिंग अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें ले रहे हैं, सही बात, परचेज़ करते हैं, खाते हैं, उनके बच्चे सुखी हैं। मैं इंडियन मुसलमानों को कहता हूँ कि हम लोग 300 रुपये किलो चिकन ले रहे हैं। अब बताओ, अपने पाकिस्तान में आना बेहतर समझते हो या इंडिया में रहना बेहतर समझते हो? तो मेरा मैसेज आप लोगों को ये है कि यार आप जहाँ पे हो आप बड़े ज़बरदस्त हो, आप लकी हो। मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ कि आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी है, और ऐसी पॉलिसीज़ वाला, ऐसे दिमाग वाला, कुर्ते पजामे वाला, और अंदर से बब्बर शेर। और वो इंसान ने आप लोगों की, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की इज़्ज़त बनाई है पूरी दुनिया के बीच में। आप पाकिस्तानी मुसलमान की इज़्ज़त देख लो और इंडियन मुसलमान की इज़्ज़त देख लो, आप यकीन मानो आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। तो मैं इंडियन मुस्लिम को बड़ा दिल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी किस्म की आप गलत फहमियों में, गलत बातों में ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन कीजिए, जैसे हम इधर अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जीते हैं ना मुसलमान लोग, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलती। किसी जगहों पे हमारे साथ ऐसा हो जाता है। हालांकि एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक मुसलमानों का एक मुल्क है ये,
तो इधर हम लोगों को सम टाइम होता है कि कई जगहों पे हमें मुस्लिम सिलसिलों में हमें आज़ादी नहीं मिलती, तो आप लोग बड़ी आज़ादी से दनदनाते फिरते हो यार, और क्या लेना है। अभी आप देखिए इंडियन, अगर मुसलमान इंडिया के जुल्म हो रहे हो तो शाहरुख खान स्टार होता है इंडिया का, सलमान खान बिग स्टार होता है इंडिया का, आमिर खान बिग स्टार होता है, AR रहमान जिसका म्यूज़िक में एक दुनिया में नाम है, इंडिया में उसे लोग पूछते हैं, तो इनका नाम होता है इंडिया के बीच में। अगर मुसलमानों से जुल्म हो रहे होते तो मुस्लिम कम्युनिटी इलेक्शन कैसे जीतती, इनके MP MNA कैसे आते उधर, अगर इनके पास जुल्म हो रहे होते तो जीतने कोई ना देता उधर, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी इनसे बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो मकसद ये है कि आप लोगों को जो गलत बात बताई जाती है उस गलत बात से परहेज़ करें, और पढ़े लिखा दौर है यार, आप सर्च करें। मैं इंडियन मुसलमानों को कह रहा हूँ, आप सर्च करो दुनिया में क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप बड़े सुखी हो, बड़े लकी हो, आप लोग इंडिया में पैदा हुए हो, आप बड़े लकी हो। अब देखो आपके बड़े चाचे ताए दादे बुजुर्ग कोई भी पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ, अभी उसे फ़ोन करो मेरे कहने पे, उससे पूछो पाकिस्तान में कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, तो उसे समझ आ जाएगी। वो आपको ज़रूर कहेगा आपका बड़ा, काश हम इंडिया से वापस ही ना आते। यकीन करें, अब आपको शेम फील हो रही है, लेकिन जो बात सच है वो करनी चाहिए। अगर उनके बड़े इंडिया से पाकिस्तान ना आए होते तो उन्हें आज ये हालात देखने ना पड़ते। इंडिया में आप ये देखिए, सिख, हिंदू, ईसाई, मतलब क्रिश्चियंस, ये सब एक इकट्ठे रह रहे हैं, कोई बम नहीं फट रहा, कोई लोग तबाह नहीं हो रहे, कोई लड़ नहीं रहे, कोई मर नहीं रहे। हम लोगों को ये मैसेज दिए जाते हैं कि पता नहीं उधर क्या हो रहा है, कौन सा जुल्म हो रहा है। भाई हम उनकी मूवीज़ में भी देखते हैं, उन्हें इंटरनेट पे हम सर्च भी करते हैं, और उनकी तरक्की तो हम लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि वो लोग क्या बन चुके हुए हैं। अब आगे सिख कम्युनिटी, अभी सिखों के ऊपर ना मैं इंडियन चैनल के ऊपर एक सुन रहा था कि दूसरी कंट्री में जो इंडियन सिख है ना, वो अपने दूसरी कंट्रीज़ में इत्तेजाज कर रहे हैं सिखों का एक अलग मुल्क बनाने के लिए। अच्छा, सिखों का माइंड क्या है, मैं सिखों का माइंड आपको बताता हूँ। एक दो सिखों, मैं गया था मेले पे, इनका जो उधर गुरुद्वारा नहीं है, मैं मेले पे गया तो 550वां जन्मदिन था उनका जब मैं गया था। तो एक सिख से मेरी बात हो रही, तो वो कहता है कि यार हमारा खालिस्तान होना चाहिए था, हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए, जैसे मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, तो हमारा खालिस्तान क्यों नहीं था। आप यकीन मानिए, मुझसे उधर बैठे हुए कई सिख नाराज़ हो गए, और मुझसे मैंने बात ही ऐसी कर दी ना, मैं कहा जनाब आप तो खुश नसीब हो। देखिए, औकात इंसान को अपनी नहीं भूलनी चाहिए। अब वो अपनी औकात कोई भूल जाए, आपको देखो क्या इज़्ज़त दी, सिखों को बात कर रहा हूँ ये वाली, आपको क्या इज़्ज़त दी इंडिया ने, इंडिया की सरजमीन ने, हिंदुस्तान ने आपको क्या इज़्ज़त दी कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जो इंडिया पे उसने हुकूमत की। आपके सिखों को 300 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। ओ भाई मेरे, बड़ी अच्छी कंट्री में रह रहे हो, बड़े खुश नसीब हो, जितनी इज़्ज़त और फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं ना इंडिया के बीच में, आप दूसरी दुनिया में भी जाते हो। तो इंडिया को जहाँ पे आप पैदा हुए हो उसकी इज़्ज़त करो, उसकी कदर करो, और शुक्र अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। आपको अभी समझ नहीं आ रही, बाहर की दुनिया में निकल के देखो हो क्या रहा है। तो मोदी को दुआएं दिया करो, और ऐसे इंडिया में ना ऐसे हो जो ये गलत, जो ये पता है कॉन्सेप्ट ये कौन लोग बढ़ाते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए या मुसलमान डिस्टर्ब हैं या ऐसा है कुछ, ये सियासतदान होते हैं। ये इंडियन सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, जो इनके सिखों के बड़े सियासतदान हैं ना, ये अपने वोट लेने के लिए, जब ये हार रहे होते हैं, इन्होंने कोई काम किए नहीं होते, तो ये अपने वोट लेने के लिए सिखों के बीच में एक इंतशार पैदा करते हैं। वो इंसान जुनून, अब सिख क्या समझ लीजिए कि पंजाब जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये पंजाब है, ये लाहौर, मतलब ये रियली वाकई ये सिखों का था। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ना, इधर सारे सिख ही होते थे। ये हमारा अंदरून शहर, भाटी, लुहारी, गेट जितने भी हैं, लाहौर शहर, ये दाएं बाएं गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान, साहिवाल, ये सारी सिख कम्युनिटी थी इधर। तो सिखों का वाकई बहुत बड़ा सेटअप था, पंजाब सारा था ही सिखों का। उन्हें तकलीफ़ होती है इस चीज़ को लेके कि यार हमारे अबावजाद के घर थे पाकिस्तान में, लाहौर में, तो वो सारे हमसे छीन के हमें इंडिया में कर दिया गया। तो उनके ज़हन में ऐसी बात है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कहूँ कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, देखिए पार्टीशन तो होना था, वो पार्टीशन हो गया, किसी ने तो इधर जाना था, किसी ने तो उधर आना था। तो आप जहाँ पे हो, यकीन मानो लकी हो, आप बड़ी अच्छी जगह पे हो, आपका प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, आपको सहूलतें तहफ़्फ़ुज़ दिए जाते हैं, आपका एक अलग ही सिलसिला सारा, उधर सिख ही नज़र आते हैं। और क्या लेना है यार आप लोगों ने। देखें, परवरदिगार हर किसी के लिए कुछ ना कुछ भेजता है। तो इंडिया के लिए आपको क्या सोच के बनाया परवरदिगार ने, और उसने क्या आपको जीनियस माइंड दिया है कि 100-200 बंदे एक जगह पे खड़े हो ना, हज़ारों लोग, उनका दिमाग
इकट्ठा किया जाए तो उनका हज़ारों का मिक्सचर हो, वो जीनियस लोगों की बात कर रहा हूँ, आम जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा, उनका मिक्सचर निकाला जाए ना तो एक मोदी पूरा नहीं बनता। ऐसा दिमाग है। देखिए ना यार कि इंडिया की जंपिंग, सही बात। इंडिया की ग्रो, इंडिया का आईटी, इंडिया के वजीर आजम, इंडिया मतलब ईच एंड एवरीथिंग इंडिया इंडिया है भाई। तो इंडिया- बड़ी ख्वाहिश है जी हमारी मैं आज आपको इंडिया इंडिया है। इंडिया क्योंकि इस वक्त चेयर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उसके पास है, तो उसने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को इनवाइट किया है और जिस जो कि 27 अप्रैल में दिल्ली से कोई जो नेशनल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को भी बुलाया हुआ है। अब ये है कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स बुलाए गए हैं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे अब कहा जाता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है कि क्या पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जाते हैं कि नहीं जाते, ये एक क्वेश्चन है। आप देखें पाकिस्तान हो, इंडिया, उसके बाद चाइना, रशिया और ये जितने भी सेंट्रल एशियन ममालिक हैं इंक्लूडिंग ईरान, ये जो यूरेशिया है, जो एशिया और यूरोप जो है, इसको अगर आप देखें तो इसमें ये सारे इसका तकरीबन 60% जो एरिया वो यूरेशियन जो है वो कवर करता है, यूरेशियन जो लैंड मैस को उसका कवर करता है, और 40% जो आबादी है दुनिया की यहाँ पे है, दुनिया की कहा जा रहा है 30% जो ग्लोबल जीडीपी है वो इस खित्ते में है। सो पाकिस्तान नीड्स टू मैक्सिमम टेक बेनिफिट ऑफ दिस ओनली मल्टीलैटरल फोरम विच इज़ फंक्शनल एंड विच हैज़ ए लार्जर इकोनॉमिक आउटलुक एंड इज़ वेरी सीरियस एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी और बड़े मल्टीलैटरल फोरम में तो है नहीं है, तो यही एक इम्पॉर्टेंट मल्टीलैटरल फोरम है। अब एससीओ ने डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया है, अब मई में आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बुलाया हुआ है। अब ये क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो पीटीआई वो पीपल्स पार्टी के हैं। सो मुझे ये लगता है शायद कि ये डिफेंस मिनिस्टर साहब ना जाएं और लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि बिलावल भुट्टो भी ना जाएं। मुझे जिसे क्या कहते हैं, आई कैन स्मेल फ्यू थिंग्स, जिससे मुझे थोड़ा तासुर ये मिल रहा है कि ना तो डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे ना ही फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे।